नमस्कार, आदाब। मैं हूँ डॉक्टर शंतनु देशपांडे और आज आपके साथ रेडियो चिनार से आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। और आज का विषय है करियर्स। यानी कि हर एक बच्चा आज ये सोचता है कि आगे चल के वो क्या बनेगा, क्या बनना चाहता है और क्या उसकी उम्मीद 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 क्या है, उस मतलब उससे क्या रखते हैं उम्मीद उसके पेरेंट्स और उसके आजू बाजू के लोग। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रेडियो चिनार का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज 30 साल के बाद फिर से इस वादियों में मुझे आने का मौका मिला। वर्चुअली सही, लेकिन आने का मौका मिला, क्योंकि आपकी तरह मैं भी 30 साल पहले श्रीनगर में रहता था और श्रीनगर में वहाँ के स्कूल में पढ़ता था। और इसलिए आपसे यानी कि थोड़ा सा मैं रिजेम्बलेंस कर सकता हूँ कि क्या आपको क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे और क्या आपको क्या विचार होंगे आपके। तो इसके बारे में मैंने ये थोड़ा सोचा कि इट्स गुड दैट आई हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू अबाउट करियर्स, वेरियस करियर्स इन कमिंग बाय 2030-2035। सो करियर के बारे में अगर हम बोलना चाहेंगे तो व्हाट इज़ अ करियर, दैट इज़ द मिसिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ करियर। करियर मतलब पैसे कमाना है या परमानेंट जॉब है या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन है, यानी कि वर्क सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। या लॉन्ग लाइफ एसोसिएशन है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक परमानेंट जॉब है, सो सरकारी नौकरी है। तो करियर किस चीज़ को कहेंगे आप एग्जैक्टली तो मेरे हिसाब से इस सब का थोड़ा सा अगर मेल किया जाए एक साथ तो उसको हम करियर कह सकते हैं। लेकिन प्राइमरली मैं इस चीज़ को करियर कहूँगा कि लाइफ लॉन्ग ऐसे चीज़ आप करना चाहोगे जिसके अंदर आपको खुशी मिलती हो, जो करने से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता हो। इसके अलावा यू आर मेकिंग गुड मनी, जिससे आपका जीवन चल रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है और एक स्टेटस आपको आपके इलाके में, आपके आजू बाजू में एक शोहरत थोड़ा सा आपको प्राप्त हो रही है। तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ करियर। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सरकारी नौकरी से ही करियर बनती है या फिर परमानेंट जॉब से ही करियर बनती है, या फिर करियर बनाने के लिए वी शुड हैव अ वेरी स्पेसिफिक एजुकेशन। इस तरह से नहीं है। सी करियर डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस, एंड सेकंड इज एटीट्यूड एंड लाइकिंग। मतलब एबिलिटीज़ मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझ में क्या क्या खासियत है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेसेस है। अगर किसी को पढ़ाई में थोड़ा सा वीकनेस है, साइंस नहीं आ रहा है, मैथ्स नहीं आ रहा है, तो उसको उसके हिसाब से हो सकता है उसके कुछ कारीगरी में, वोकेशन में, जैसे कि अपने श्रीनगर में काफ़ी वुड कार्विंग का काम होता है, कारपेट वीविंग का काम होता है। तो इस काम में अगर उसकी चाहत है या वो उसकी ही इज़ गुड इन दैट, तो डेफिनेटली दैट इज़ वन एरिया ही शुड परसू। और इसके अलावा बेसिकली एटीट्यूड एंड लाइकिंग्स, मतलब आपका एटीट्यूड किस तरह का है, आप किस तरह का बेसिकली आप में क्या क्या आप चाहते हैं, व्हाट आर द लाइकिंग्स। खेल कूद में आपकी रुचि है या बेसिकली आप इंडोर आदमी व्यक्ति हो। तो इस टाइप के ऊपर थोड़ा सा मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको करियर आगे किस तरह से होनी चाहिए। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम होटल में या होटल मैनेजमेंट बहुत से लड़के करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या आपका सर्विस एप्टीट्यूड है, क्या कैन यू टॉलरेट थोड़ा सा कि किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ा टॉलरेंस लेवल्स अच्छे हैं आपके, और आप समझते हैं कि लोगों को सर्विस देना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उस टाइप का एटीट्यूड या एप्टीट्यूड इसमें लगता है। या फिर अब सिंपल बात करें या डॉक्टरी पेशे की बात करें, तो डॉक्टरी में बेसिकली आपने वो देखी होगी मुन्ना भाई, उसके अंदर इतना वो तगड़ा आदमी होने के बावजूद भी जब भी वो खून देखता है तो उसको वो मुरझा जाता है। तो पॉइंट यही है कि बेसिकली मेंटली फिजिकली आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बहुत लोग डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं या आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फिज़िकल फिटनेस चाहिए वो आप में है।
क्या आप उस उतनी हाइट है, आपका आपको चश्मा है, उसका नंबर क्या है, ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर करियर डिसाइड होता है। करियर सिर्फ अपनी सिर्फ चाह से नहीं हो सकते कि ये मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको डेवलप भी करना पड़ेगा। और उसका डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो स्टेज है कि अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यू हैव। अभी इंटेलिजेंस के 7 प्रकार होते हैं। ओके, देर आर 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। भाई सिंपल सी बात है, कोई लड़का या कोई व्यक्ति बहुत आसानी से नंबरों के साथ खेलता है, और कुछ भी इसका स्क्वायर, इसका रूट, इसका ये इमीडिएटली फट से बोल सकता है, तो उसको बोलते हैं कि नंबर स्मार्ट या रीजनिंग स्मार्ट। इंटरपर्सनल स्मार्टनेस होता है, बहुत लोग बात कर सकते हैं लोगों से, इंटरपर्सनल रिलेशन बना सकते हैं, सो दैट इज़ इंटरपर्सनल स्मार्टनेस विच इज़ ऑल्सो देयर। फिर म्यूज़िक का टैलेंट हो सकता है, तो म्यूज़िक के टैलेंट को वी कैन कॉल इज ए म्यूज़िकल स्मार्ट। लिंग्विस्टिक टैलेंट हो सकता है, सो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आपके ऊपर हो सकता है कुछ शायराना अंदाज हो, तो आप लिखा आपका मतलब राइटिंग स्किल्स है आपके पास, सो दैट कुड बी वर्ड स्मार्ट, इट इज़ कॉल्ड वर्ड स्मार्ट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पैशियल इंटेलिजेंस। स्पैशियल इंटेलिजेंस मतलब समझो कोई बड़े हॉल में किसी लड़के को कहा कि भाई यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ आ जाएंगी, तो वो कोई इमीडिएटली बता सकता है कि हाँ सर यहाँ पे 300 लोग बैठेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये अंदाज़ा करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि कितने लोग आ सकते हैं। तो ये जो अंदाज़ा करना है ना अबाउट स्पेस, अबाउट एंगल्स, अबाउट मेजरमेंट्स, अबाउट वॉल्यूम्स, इसको बोलते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। एंड जो लास्ट एक इंटेलिजेंस का एक प्रकार है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ कोर्स बॉडीली इंटेलिजेंस, और वी कैन ऑलवेज से कि कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसके अंदर कि हम स्पोर्ट्स वगैरह भी ला सकते हैं। सो प्राइमरली ये आपके बेस होना चाहिए कि इसमें से कौन सा आपके पास स्ट्रेंथ है, और एंड विच ऑफ दिस इज़ योर वीकनेसेस। यानी कि भाई गाने का तो कुछ पता नहीं, आता नहीं है, आवाज़ भी ख़राब है, और वो उसको कहीं फोर्स कर दिया जाए कि भाई आप म्यूज़िक सीखो, तो नहीं है ना एक्चुअली पॉसिबल। सो इट्स सो सिंपल कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको आप थोड़ा सा समझिए, और उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिए, और स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने के बाद उसमें से क्या क्या आगे निकल के करियर्स आपको मिल सकते हैं, उसका थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। और उसको पढ़ने के बाद यू हैव टू मेक अ गोल सेटिंग कि भाई ये मेरी एरियाज़ हैं। सो यूजुअली 5 या 6 प्रकार के एरियाज़ हो सकती हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, और उस टाइप के जो एरियाज़ जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टर्स बोलते हैं हम। ये क्लस्टर्स क्या क्या है, तो इट्स कुड बी आर्ट, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, जिसको कम्युनिकेशन आर्ट्स या जिस तरह से बोलते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं श्रीनगर में, जो श्रीनगर दूरदर्शन में टीवी में काम करते हैं, तो वो उसको एंड इवन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है, सो दैट इज़ वन क्लस्टर। सेकंड इज़ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, जैसे कि मुझे याद है टाइटन का घड़ियों का एक इंजीनियरिंग शॉप हुआ करता था श्रीनगर में 25-30 साल पहले, और उसके घड़ी का ब्रांड भी चिनार था। सो आई एम जस्ट सेइंग कि वन ऑफ द एग्जांपल्स इज इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। हेल्थ साइंसेस, ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्थ जो टोटली है, उसके कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, दैट इज़ अंडर हेल्थ साइंसेस। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, यानी कि लोगों को काम लगाना या जॉब देना, या ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके आजू बाजू के जितने भी काम है, दैट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज क्लस्टर। फिर बिजनेसेस है, मार्केटिंग है, देन फाइनेंस है, बैंकिंग है, दिस इज़ पॉसिबल। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेसिक क्लस्टर इज़ ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। जैसे कि अपने यहाँ पे एप्पल्स की खेती ये होती है, पैदावार होती है, केसर उगता है, इसको भाई दुनिया भर ले जाइए, और इसकी मतलब एग्रीकल्चर बेस हम लोग वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ अ करियर इन एग्रीकल्चर बेस। सो मैंने अभी आपको बताया कि 6 बेसिक क्लस्टर्स है। बेस्ड ऑन योर फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको समझिए, और उस ताकत को किसी इस एक क्लस्टर से जोड़िए, और फिर आगे का प्लान बनाइए। सो ये था फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज़ करियर, और करियर को किस तरह से करना चाहिए। सी मैं जो अभी बात करूँगा ना, जो आपसे मुझे बात करनी है, उसको प्राइमरली 2 भागों में डिवाइड किया है हमने। मतलब ये जो चिनार रेडियो से जब बात हुई, तो मैंने उनको समझाया कि एक इसके अंदर को बिठाना मुश्किल है। सो इट इज़ गोइंग टू बी इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ कोर्स अबाउट करियर, एक करियर के किस तरह से करियर को मतलब हम
ये कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, उसके पीछे क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन चूज़। उसको चूज़ करने के बाद व्हाट टाइप ऑफ करियर्स आर देयर, व्हाट आर द वेरियस फील्ड्स ऑफ करियर्स, सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो प्राइमरली ये जो एरिया है, ये एरिया ये आपको बताता है कि कितने टाइप के करियर्स हैं और कौन से करियर में आपको आगे चलने के लिए एग्जैक्टली कौन कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी या किस टाइप की एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग इस बताएंगे, या मैं उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा। इसके अलावा एक्चुअली जो बेसिक एरियाज मैंने डिवाइड किए हैं, उसके अंदर विच आर द वेरियस सेक्टर्स, जैसे मैंने आपको आज सेक्टर बताया, एंड विच करियर हैज़ अ स्कोप, इसके बारे में मैं फर्स्ट हाफ में बात करूँगा। जो सेकंड प्रोग्राम है उसके अंदर आई विल टॉक अबाउट कि भाई जो मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेंथ आपको चूज़ करनी है, तो स्ट्रेंथ के लिए देर आर समथिंग कॉल्ड एज एप्टीट्यूड टेस्टिंग। तो ये एप्टीट्यूड टेस्टिंग कहाँ पे होती है, श्रीनगर में क्या कहीं पे होती है, या फिर आप ऑनलाइन उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद हमें एक्चुअली क्या देखना चाहिए, कहाँ तक तवज्जो रखनी चाहिए, कि किस चीज़ पे जोर देना चाहिए। फिर अलग अलग वोकेशन के अलग अलग है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जोर दूंगा। ऑफकोर्स में सभी वोकेशंस कवर करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हो सकता है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, मतलब साइंस के ओरिएंटेड, थोड़े बहुत कॉमर्स के ओरिएंटेड जो भी करियर्स है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। और ऑफकोर्स श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विच आर द करियर्स विच कैन बी यूज, एंड देन देर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड टॉक टू इन स्पेसिफिक विद द स्टूडेंट्स ऑफ श्रीनगर, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट इन श्रीनगर। और उस ज़माने में मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी मुश्किल थी, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत बदल गया है, वहाँ के हालात भी काफ़ी बदल गए हैं, बहुत सुधर रहे हैं। तो इस बदले हुए हालात को नज़र रखते हुए कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप के करियर्स हो सकते हैं, सो दीज आर द टू बेसिक पार्ट्स। सो अभी तक तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ये था कि प्राइमरीली किस तरीके से हमें ये करना है आगे चल के, करियर मतलब किस तरह से चूज़ करना है, कि व्हाट इज़ करियर, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। सेकेंडली करियर के कितने कितने सेक्टर्स है, इसके बारे में मैंने बात की। और तीसरी जो बात की वो ये थी कि आपको करियर चूज़ करते समय आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए किसी एक सेक्टर में आपको फिट होना है। उसके बाद की जो बात आती है कि बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर कौन से करियर में स्कोप है। अब भाई ऐसा है कि स्कोप तो कौन से करियर में है, मतलब मैं अगर बोल दूं कि आप डॉक्टर बन जाइए तो स्कोप है, इंजीनियर बन जाइए तो स्कोप है, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि स्कोप जो है ना वो किसी करियर में नहीं होता है, स्कोप आप में होता है। आपके आजू बाजू तो कितने लोग होंगे जिन्होंने कि वही कुछ पढ़े भी नहीं है, तब भी एप्पल्स है, या जैसे मैंने बोला कि केसर की खेती करने के बाद, या कारपेट्स में इन्वॉल्व है। ये श्रीनगर के अपनी अपनी ट्रेजर्स ऑफ कश्मीर वैली जिसको बोल सकते हैं, या फिर अखरोट का फर्नीचर है, इसके अंदर काफ़ी दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है, और बहुत इसके ऊपर से पैसा भी कमाया और अच्छा करियर किया है। सो स्कोप हर जगह है, स्कोप किसी भी करियर में है। इतना ही है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और उसको ना थियरी ऑफ 8 कहा गया है, मतलब 8 की थियरी है। 8 क्या है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन यू शुड बी इन टॉप 8%। ये टॉप 8% है ना, सब वोकेशंस को मिला के एक परसेंटेजेस निकाला गया है। हालांकि कुछ कुछ वोकेशन का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ का कम है। जैसे कि आपको आर्ट या इसके अंदर करना है या फिल्म लाइन में जाना है, तो वहाँ पे नेसेसरी कि हर 100 जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं या 100 लोग जो ट्राई कर रहे हैं उसमें से 8 लोग सक्सेसफुल होंगे। सो इट कुड बी 1, इट कुड बी 2। सो इवन आर्ट, कम्युनिकेशन, ये जो सेक्टर्स है इसके अंदर कम है। यही थोड़ा सा मेडिसिन और इंजीनियरिंग के बारे में, ये 8 जो है ना ये 12-13 तक जाता है। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा कि ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे 100 में से 12-13 लोग बहुत अच्छा करियर बना चुके हैं, बाकी सब लोग कुछ उसके अंदर मीडियम टाइप से मैनेज कर रहे हैं, और बाकी लोगों का करियर ठीक ठाक चल रहा है मतलब। लेकिन वी विल फोकस ऑन द सक्सेस रेशियो, हाउ मेनी पीपल आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स। सो व्हेन वी टेक सेक्टर्स, सो वी रियलाइज कि आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, जो कि जिसमें यानी कि पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, या फिर शौकिंग जो है ना, शौकिया जो जो भी चीज़ें होती हैं,
जैसे कि म्यूज़िक है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसका एक 1% मतलब 100 में से एक कोई इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। और सेम चीज़ कॉमर्स के लिए जाए तो 100 में से 3, इंजीनियरिंग के लिए जाए तो 100 में से 12, मेडिकल के लिए जाए तो 100 में से 15, इस टाइप के है। सो इसका एवरेज, द इंडस्ट्री इन टोटलिटी का एवरेज इज़ 8। सो व्हाट इट मीन्स कि आप कुछ भी कीजिए, 8, आप टॉप 8 में है तो यू आर डूइंग गुड, और टॉप 8 में रहने की कोशिश होनी चाहिए, टॉप 8 में रहने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, और उसके उसके मुताबिक आपको, यानी कि यू शुड टेक स्टेप्स अकॉर्डिंग टू दैट कि टॉप 8 में रहने के लिए हमको क्या करना है। सो टॉप 8 में रहने के लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और भी बात करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमिनार, बट टॉप 8 में रहने के लिए द फर्स्ट स्टेप इट इज़ कॉल्ड जंपिंग बोर्ड। व्हाट इज जंपिंग बोर्ड? कि आप 11th और 12th होने के बाद इस तरह की किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसको कीजिए, या उस टाइप का एजुकेशन आप लीजिए, सो दैट कि आपको प्लेसमेंट्स या वहाँ से थोड़ा जंप स्टार्ट मिलेगा। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि भाई आपको अच्छा जॉब दे सके। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐसी परिस्थिति नहीं है एक्चुअली, बट कुछ है जहाँ से यू कैन गेट गुड प्लेसमेंट एंड यू कैन स्टार्ट वेरी गुड इन योर लाइफ, एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि NITs या फिर यस यूनिवर्सिटी, आपके श्रीनगर यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, या गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक जो श्रीनगर में है वहाँ पे है, या फिर यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ IITs ऑल्सो। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल गई तो वहाँ से जो स्टार्ट आपको मिलेगा, आपको जो जंपिंग बोर्ड मिलेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सिमिलर चीज़ है मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन का थोड़ा सा एक और भी एरिया है कि अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहें तो फिर थोड़ा सा पैसों का खेल होता है, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि मेडिसिन में जाना है तो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। श्रीनगर में है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस। 1959 में बना हुआ मेडिकल कॉलेज है, विच इज़ डन अ वेरी गुड जॉब, और वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो पॉइंट इज़, मैं आज इंजीनियरिंग मेडिसिन की बात नहीं करूँगा, ये मैं अगले मेरे एपिसोड में करने वाला हूँ। सो अगला एपिसोड बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसके अंदर मैं बात करूँगा एक 4-5 मेजर वोकेशंस की, और बेसिकली उस वोकेशन में एडमिशन के लिए क्या करना है, एंड उस वोकेशन के लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी है, इसके बारे में मैं इसके अगले इसमें ज़रूर बात करूँगा। तो आज जो मुझे मेन चीज़ आपको बतानी थी वो ये थी कि स्कोप जो है वो किसी एक करियर में नहीं है, उसका परसेंटेजेस थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन स्कोप जो है वो आप में है। आप उसको किस तरह से निभाते हैं, आप किस तरह से करते हैं, आपको जंप स्टार्ट मिलता है, और आप उसको जंप स्टार्ट को लेके आप वहाँ से अपना करियर कहाँ आगे लेके जाते हैं। और करियर आगे लेके जाने के लिए 4-5 और चीज़ें भी है जिसको आप थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए। एक है कि आगे चल के 2030-35 में किस टाइप के करियर्स को सबसे ज़्यादा, मतलब हाँ, थोड़ा सा तवज्जो मिलेगी, थोड़ा उनके सैलरी सबसे अच्छे होंगे। तो उसके अंदर ऐसा देखा गया है कि आई जस्ट स्पेसिफाई सम, ये फोर्ब्स मैगजीन ने दिया हुआ है कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स यानी कि वो जो कि एक्चुअली मेडिसिन या ऑपरेशंस या जहाँ पे हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो मशीनरी होती है ना, वो मशीनरी बनाने वाले, जिसमें विच ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोस्थेटिक, मतलब आर्टिफिशियल लिम्स बनाने वाले, ये जो सब लोग हैं उसको सबसे ज़्यादा हो सकता है कि सैलरी मिले, सबसे ज़्यादा स्टेटस मिले आगे चल के 2030-35 में। क्योंकि आज जो ये बच्चे सुन रहे हैं, या आज अगर 10वीं-12वीं क्लास में है तो उनका करियर की स्टार्ट विल बी आज से 10 साल के बाद, 12 साल के बाद। सो वी हैव टू थिंक कि तब दुनिया कहाँ होगी, किस मोड़ पे होगी, और हमें क्या करना है। सो फर्स्ट ऑन द टॉप इज़ बायोमेडिकल इंजीनियर्स एंड नेटवर्क सिस्टम एनालिस्ट। ओके, देन आप चाहिए तो अभी आप क्या कीजिए, लिख लीजिए और इसको गूगल कीजिए, क्योंकि एक हाफ आवर के प्रोग्राम में इसको ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुझे मुश्किल होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर कि आप इसको गूगल कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो थर्ड आर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी कि डॉक्टर्स एक्चुअली, देन फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि कॉमर्स में से है। सो CFA, ICWA, CA, ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज है इसको लेने के बाद आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। मेडिकल साइंटिस्ट, इंडिया में जैसे ICMR नाम की जो संस्था है वो इसके अंदर रिसर्च करती है। आज हमने देखा कि कोविड के लिए वैक्सीन बनाने के लिए कितने लोग उसके पीछे पड़े थे। सो मेडिकल साइंटिस्ट इज़ द 5th मोस्ट डिमांडिंग जॉब इन आफ्टर 10-15 years. देन देयर कुड बी बायोकेमिस्ट, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स,
देन एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आगे के दिनों में, और एनवायरमेंट में एनर्जी, रिसोर्सेज, वाटर, इस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो होने वाला है, और इसके चलते हुए इसके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं दे वुड बी इन डिमांड। देन देयर कुड बी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र, फूड टेक्नोलॉजीज। फूड टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें, जैसे कि आप देखते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड्स, कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड्स, उसका मतलब इसमें इतना ज़ाया जाता है, तो उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है, इसके ऊपर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दी जाएगी आगे की इसमें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल आइटम्स, लॉजिस्टिक्स ऑफ पेरिशेबल आइटम्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और ये सब चीज़ें जो है, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दीज आर द करियर्स विच आर गोइंग टू बी एट द टॉप एंड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फोर्ब्स मैगजीन जो यूएस की आती है, उन्होंने इस टाइप का एक सर्वे किया था, और उसके ऊपर से ये उन्होंने निकाला कि अगर आपको 2035-2040 में अगर आप इस टाइप की इस एज में हो कि तब जाके आपका करियर बनेगा, तो यू शुड बी इन दिस एरिया, दैट इज़ व्हाट दे हैव स्पेसिफाइड। सो आज का जो मेरे ऑप्शंस थे ना, वो ये थे कि बेसिकली मैंने फिर से, आई वांट टू रिपीट, मतलब उसका एक कंक्लूजिंग ये करता हूँ मैं कि आज का इसका मेरा ये था कि करियर क्या है एग्जैक्टली। तो करियर मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मैंने फिर से एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करियर इज़ अ अमेलगमेशन और अ मिक्सचर ऑफ टू मेनी थिंग्स, जिसके अंदर वर्क, हैप्पीनेस, मनी इज़ ऑफ कोर्स वन पार्ट, एंड सेकेंडरी ऑफ कोर्स स्टेटस इन द सोसाइटी। तो ये तीनों को मिला के हम लोग कह सकते हैं कि द वर्ड करियर कैन बी एक्चुअली डिफाइंड। थर्ड की करियर में, जैसे मैंने बोला कि स्कोप आप में है, आप किस तरह से आगे जाते हैं, उस करियर में क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स स्कोप को अच्छा करने के लिए यू शुड स्टार्ट विद अ गुड एजुकेशन, स्ट्रांग एजुकेशन, और उस एजुकेशन को, वो एजुकेशन एक्सपीरियंस से भी आ सकता है, वो एजुकेशन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से भी आ सकता है, और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से अगर लाना है तो यू शुड चूज़ फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो विच आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, how to get into that, what are the entrance examinations, what are the various quotas and reservations, इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा कि इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, फार्मेसी के लिए, या फिर मैंने जो अभी बताया करियर से 10-12 करियर जो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस 10-12 करियर्स में जाने के लिए किस तरह से जाना चाहिए। इसके अलावा कश्मीर या श्रीनगर को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो वोकेशंस है, वहाँ पे जो बिजनेसेस चलते हैं, उसके ऊपर किस तरह से हम फोकस कर सकते हैं, उसके अंदर किस तरह से करियर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे। एंड दैट विल बी ऑल्सो माई फोकस एरिया कि नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑल्सो ऑलवेज टॉक अबाउट मोर अबाउट लॉजिस्टिक्स, आई विल टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, द करियर्स इन दिस एरियाज। सो इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में अगर जानना है, तो यू कैन डेफिनेटली एक्चुअली मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, इट इज़ CEOIGNITE इग्नाइट, ओके, CEOigniteg@gmail.com। लेट मी रिपीट, CEOIGNITEG@gmail.com। सो इस पर मुझे भेजिए कि आपको किस करियर के बारे में अगले एपिसोड में आप सुनना चाहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल ऑल्सो डू सम रिसर्च एंड गेट बैक टू यू। प्राइमरली द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कि किस टाइप के जो करियर मैंने अभी बताया उसको हासिल करने के लिए बेसिक एप्टीट्यूड क्या चाहिए। तो बेसिक एप्टीट्यूड इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेटिंग, सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ, एंड थर्ड इज़ कि मेकिंग अ ऑर्गेनाइज्ड प्लान कि मुझे किस तरह से किस गोल को अचीव करने के लिए कहाँ तक पहुँचना है। ओके, सो वेरियस करियर ऑप्शंस जब मैं बात करूँगा तो उसके अंदर 3 करियर ऑप्शंस में अभी मेरे ख्याल बेसिक आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी करियर्स और जितने भी करियर्स हैं वो ओपन हैं। ओके, फिर उसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स आते हैं और उसके बाद आर्ट्स के स्टूडेंट्स आते हैं। सो आर्ट्स के लिए काफ़ी दरवाजे बंद हो जाते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट 11th एंड 12th में जाके आप प्लीज़ साइंस लीजिए, क्योंकि साइंस लेने से होगा क्या कि आगे चल के ऐसा ना हो कि भाई हम लोगों ने ये सोचा था लेकिन अभी मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ
और ये नहीं कर सकता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि आप समझिए कि बहुत से करियर्स हैं जो आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए ओपन है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेन लैंग्वेज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन हॉस्पिटैलिटी यानी कि ऑल होटल्स, ये सब जो है, जर्नलिज्म, मीडिया, वेब, इंटरनेट का काम, वाइल्ड लाइफ, CA, ICWA, ये सब चीज़ें, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर एक्टिंग, या इंश्योरेंस कंपनीज, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बैंकिंग। इसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी अ साइंस स्टूडेंट, बट इट इज़ ऑल्सो ओपन टू ऑल थ्री। और एक आप थोड़ा नोट कीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले लोग, अगर आप देखेंगे कि जो सक्सेस रेशियो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन साइंस इन 11th and 12th आर मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कॉमर्स एंड आर्ट्स। सो ये एक डेफिनेटली याद रखें। इसके अलावा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें जो जॉब ओरिएंटेड है, फॉर एग्जांपल आर्म फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट, रेलवेज, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, जैसे कि काफ़ी अभी श्रीनगर से और जम्मू और कश्मीर से सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। बट IAS और IPS, IFS, IRS, ये जो सिविल सर्विसेज के एरिया है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस सब में जाने के लिए अगेन ऑल स्ट्रीम्स आर ओपन। मतलब आप आर्ट्स के ग्रेजुएट हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन फिर से आप इसको नोट कीजिए, आप IAS का रिजल्ट देखिए या फिर इवन आर्म फोर्सेस का रिजल्ट देखिए, जिसको NDA से लोग जाते हैं या CDS करके ग्रेजुएशन करके जाते हैं, यू विल रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डन साइंस एज सच, और साइंस के बाद उन्होंने वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा इजीली मिला है। एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि NDA की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर का 50 to 60% सिलेबस साइंस के 11th-12th के सिलेबस से मैच करता है। सो इट इज़ मच ईजियर फॉर दीज स्टूडेंट्स टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशंस। सो विद दैट पॉसिबली आई विल नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट करियर्स इन साइंस प्राइमरली, देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट करियर्स इन बेसिकली कॉमर्स। तो ये दो पार्ट में अगला मेरा ये डिवाइड किया हुआ है। साइंस के अंदर क्या क्या बात करूँगा मैं, सो आई विल टॉक अबाउट प्योर साइंसेस, देन रिसर्च अगर करना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। कौन सी एग्ज़ाम है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको लेके मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता हूँ। दो टाइप की एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँगा। मेडिकल इज़ वन एरिया एंड अदर करियर्स इन साइंस, जैसे कि डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा एकदम नया ये चीज़ है कि आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अलग एरिया है जिसको BDES डिग्री बोलते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। सो उसके बारे में भी आपको ज़रूर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। सो एंड कॉमर्स के जो एरियाज़ है, बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस से लेकर ICWA, CA, इसमें किस तरह से आना है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू एरियाज लाइक मैंने अभी बताया, डिफेंस प्राइमरली, एंड IAS IPS के बारे में कि व्हाट आर द एग्जामिनेशन टू टेक और इस एग्जामिनेशन के क्या करना है। बिफोर एंडिंग टूडेज दिस थिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इस सब के लिए तीन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। एक है जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो कश्मीर के छोटे छोटे भाई बहन हैं ये कहाँ कम पढ़ते, तो इट इज़ अबाउट स्पोकन इंग्लिश। सो यू नीड टू इम्प्रूव। मैं अगली बार एक या इस इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है स्पोकन इंग्लिश में। सेकेंडली, दे नीड टू इम्प्रूव ऑन डिसिप्लिन, एक्सट्रीमली स्ट्रांग। टाइम डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड होता है और इसकी वजह से यू शुड बी डिसिप्लिन कि आज का जो पढ़ाई करनी है वो आज ही करनी है। एंड यूसेज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, यूसेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हो सकता है श्रीनगर में या IIT JEE की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा मतलब कोई मोड नहीं हो, लेकिन यू कैन ऑलवेज स्टडी ऑनलाइन। आज के तो कोविड के सिचुएशन में सब लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो इसको किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से अवेलेबिलिटी है, क्या करने से होगा। एंड डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट इज़ इंग्लिश, सेकंड इज़ ऑफकोर्स द डिसिप्लिन ऑफ द एंटायर थिंग, एंड थर्ड इज़ स्टडी इंटेलिजेंटली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिसको बोलते हैं गधा मजूरी नहीं करना है, आप इंटेलिजेंटली स्टडी कीजिए कि इस एग्ज़ाम के फॉर्मेट क्या है, इस एग्ज़ाम को क्या चाहिए, इस एग्ज़ाम के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको पास करने के लिए मतलब ये इंस्टीट्यूट में जाने के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए। तो ये तीन चीज़ों को याद मतलब अच्छी तरह से इसका मिक्सचर करके अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा आपको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सक्सेस के बारे में।
सो वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर मैं आई एम गोइंग टू टॉक मोर डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग, और इस डिटेल के अंदर आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन आई विल सप्लाई. एंड मेल मी अगेन आई एम रिपीटिंग माई ईमेल एड्रेस ceoigniteg@gmail.com. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 30 साल के बाद एज अ स्टूडेंट आई वॉज इन श्रीनगर, उसके बाद आज 30 साल के बाद आपसे बात करने का मुझे मौका मिला. आई एम रियली थैंकफुल टू रेडियो चिनार. एंड शबा खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.